हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। हाजिर हूँ आपके पास आज फिर एक नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो है हमारी फ़ानी बदायूनी। जी हाँ, आज हम बहुत ही अजीम शख्सियत के बारे में जानेंगे और उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर हम सीखेंगे भी कि हम अपना नाम कैसे कायम रख सकते हैं ताकि दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनसे ज़रूर सीखेंगे कुछ ना कुछ। ये एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों कि जिनसे मुतासिर होकर एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर रखता है, चाहे वो इनकी पैदाइश से लेकर के हो, चाहे इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के हो, चाहे इन्होंने जो अदबी खिदमात की हैं उससे रिलेटेड हो। लेकिन इनकी अदबी खिदमात हैं उससे तो क्वेश्चन देखो पूछा ही जाएगा, क्योंकि हम जिस अदब के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं फ़ानी बदायूनी के बारे में। इनकी हम सवाने हयात आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप में से किसी के पास कोई सजेशन है हमारी वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि पहले मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो पहले चाहिए। ठीक है, चलिए अब वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। फ़ानी बदायूनी, सबसे पहले हम इनकी जो है इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। शौकत अली ख़ान नाम, पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। 13 सितंबर 1879 को कस्बा इस्लाम नगर ज़िला बदायूं में पैदा हुए। देखिए, शौकत अली ख़ान इनका नाम जो था, असली नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम शौकत अली ख़ान था। ठीक है, लेकिन इन्होंने दो तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं, एक शौकत और एक फ़ानी। ठीक है, पहले शौकत नाम से लिखते थे और उसके बाद उन्होंने फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। 13 सितंबर 1879 को कस्बा इस्लाम नगर ज़िला बदायूं में पैदा हुए। ठीक है, 13 अक्टूबर 1879 को बदायूं में, है ना, जिसका ज़िला था कौन सा, कस्बा था हमारा इस्लाम नगर और ज़िला कौन सा लगा, बदायूं। ठीक है, उनके वालिद मोहम्मद शुजाअत अली ख़ान इंस्पेक्टर पुलिस थे। फ़ानी ने ज़बानी के रिवाज के मुताबिक इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1857 में एंट्रेंस यानी 10वीं क्लास का इम्तहान पास किया। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से बीए पास करने के बाद मुलाजिमत इख्तियार की। कुछ अरसे तक मदरस रहे, बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर मदरस हो गए, लेकिन जल्द ही मुलाजिमत करने के कानून की तालीम हासिल करने के लिए एमए और कॉलेज मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिल हो गए। यहाँ से 1908 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की। अब देखिए कितनी सारी जगह इन्होंने वकालत की है। ठीक है, कब की थी इन्होंने, ये 1908 में। 1908 में एलएलबी करने के बाद, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, ये रहा 1908 में एलएलबी करने के बाद इन्होंने क्या किया, लखनऊ में, आगरा में, इटावा में, बरेली में और बदायूं में क्या की, वकालत की। ठीक है, इतनी जगह वकालत करने के बाद क्या होता है, इनको वकालत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, तो इसलिए इन्हें इस पेशे में कामयाबी नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, 1932 में महाराजा किशन प्रसाद शाद की दावत पर हैदराबाद आ पहुँचे। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए। फ़ानी के आखिरी अय्याम बड़ी उसरत, तंगदुस्ती और परेशानी के आलम में गुजरे। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी का दौर आता है और उसी परेशानी से वो उसको सीखता भी है। ये नहीं है परेशानी आने से इंसान टूट जाए, बिखर जाए, नहीं, परेशानियाँ तो आती ही हमें मजबूत करने के लिए, है ना। जैसे कि फ़ानी के साथ हुआ, है ना। क्या होता है, जब उनका ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आता है तो उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनकी सेहत रोज़ बरोज़ गिरती गई। भला आखिर 27 अगस्त 1941 को
अपने वतन से सैकड़ों मील दूर हैदराबाद में फ़ानी ने इस जहाए फ़ानी को अलविदा कहा। अब देखिए ये इंसान की किस्मत ही होती है, नसीब ही होता है ना कि देखिए पैदा कहाँ हुए, बदायूं में, और इंतकाल कहाँ हुआ, हैदराबाद में, है ना। और दरियाए गैर में सुपर्द खाक हुए। फ़ानी का ये मक़ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक आता है, यानी ये फ़ानी का ही मक़ता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा था ये, फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफ़न। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगौर कफ़न, गुरबत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। देखिए कितनी गहराई है इस मक़ते में, है ना, कितना दर्द है अगर इसको महसूस किया जाए तो, है ना। फ़ानी को शायरी का शौक़ बचपन से था। पहली गज़ल 1890 में, यानी 11 साल की उम्र में, सोचिए आप, एक 11 साल का बच्चा एक गज़ल कह रहा है, तो है ना, देखो टैलेंट की बात ये। वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे। अब जैसे सभी के पेरेंट्स किसी न किसी चीज़ से नाराज़ होते हैं, ऐसे ही फ़ानी के जो वालिद मतलब उनके जो पापा थे वो उनके ख़िलाफ़ थे, उनको नहीं पसंद थी ये, इसलिए फ़ानी छुप कर शायरी सीखते थे, छुप के शेर कहते थे। अब चूँकि छुप के और चोरी से जो काम पेरेंट्स से छुप के जो चीज़ की जाती है, तो भाई उसको उस्ताद तो नहीं मिलता है ना, छुप के किया जाता है वो काम। तो ऐसा ही फ़ानी के साथ हुआ कि इसलिए फ़ानी छुप के शेर कहते थे, इसलिए वो किसी उस्ताद से अपने कलाम पर इस्लाह भी ना ले सके। ज़्यादातर कलाम तलफ़ुज़ हो गया, जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी। मतलब क्या हुआ, जो छुप के क्या कोई समझने वाला नहीं हुआ उसे, तो क्या हुआ, वो रह गया, छूट गया, लेकिन जो बचा था उनका, है ना, तो वो जो था, जो बचा रहा, उसको इन्होंने क्या किया, बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाये हुआ। बाद में एक और मजमुआ उर्फ़ानियात फ़ानी के नाम से मंज़र आम पर आया। ठीक है, दो हैं इनके, पहला है बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ था, और जो बाद में उनका मजमुआ आया था वो था इरफ़ानियात फ़ानी के नाम से। ठीक है, फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में होता है। उनकी शायरी में आला दर्जे की फ़नकारी पाई जाती है। एहसास की शिद्दत, ख़याल की गहराई और दर्द अंगेज़ी की उनके अशार की नुमाया ख़ुसूसियात है। ठीक है, फ़ानी ने हुस्न व इश्क को भी मौजू बनाया है और तअस्सुफ़ व माफ़िरात के मज़ामीन भी नज़म किए हैं, लेकिन उनका असली मौजू जो था ग़म हयात है। उनके अशार की आम फ़िज़ा रंजो आलम, यास व हैरमा और नाकामी व नामुरादी है। मौत उनके यहाँ एक महबूब की हैसियत रखती है। वो नाकाम व नामुराद ज़िंदगी के सारे दुखों का इलाज है, और वो हमेशा इसकी आरज़ू और इंतज़ार करते रहते हैं। इस ख़ुसूसियात की बिना पर अक्सर फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, एग्ज़ाम में आया भी है कि यासियत का इमाम किसे कहा जाता है, तो वो फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। अब सोचिए, देखिए कि ये इनकी सवाने हयात के जो आखिरी हिस्से को हमने पढ़ा है, उससे हमें ये एहसास होता है कि सोचिए इन्होंने कितनी परेशानियाँ, कितनी दर्दमंदी और कितनी मायूसी को महसूस किया होगा, बर्दाश्त किया होगा, कि जो उनके कलाम में साफ साफ झलकने लगा, है ना, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौत को महबूब की हैसियत दे दी, है ना, महबूब की जगह दे दी है, मतलब अज़ीज़ मान लिया, ज़िंदगी से उसको अज़ीज़ मान लिया है ना। और जितनी भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, नामुरादियां हैं, उनका इलाज ही उन्होंने, उन सब के इलाज के लिए मौत को ही आज़ादी का सबब माना है। इसलिए जो ज़्यादा मायूसी होने के सबब इनको यासियत का इमाम भी कहा जाता रहा है। अब देखो फ़ानी बदायूनी के इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बनता है क्वेश्चन, उसमें एक तो ये पूछा जा सकता है कि फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या है। ठीक है, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, वेट कीजिएगा जी। असली नाम शौकत अली ख़ान हो जाएगा। ठीक है, इनके वालिद का नाम पूछा जा सकता है, तो इनके वालिद का नाम शुजात अली ख़ान। पैदाइश पूछे इनकी तो बदायूनी, है ना, इस्लाम नगर ज़िला बदायूं। ठीक है, इनकी अगर वफ़ात की बात की जाए कि
कब हुई, तो वो 27 अगस्त 1941 को हुई। ठीक है, कहाँ हुई, तो हैदराबाद में हुई है। ठीक है, और यासियत का इमाम किसे कहा जाता है, तो वो फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इनको आप लिख लीजिएगा जहाँ भी आप नोट बना रहे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ़ानी बदायूनी की सवाने हयात को अगर आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से स्टोरी की तरह लर्न हो जाएगी। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम भी आएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इनकी जो गज़ल है उनके शेरों के साथ। मैं आपको फिर भी एक शेर सुना देती हूँ उसमें, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप बेसब्री से वेट करें। एक मौमा है समझने का ना समझाने का, ज़िंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। देखिए कितना बेहतरीन शेर है इनकी गज़ल का ये। कल की वीडियो में इनके शेर और उसकी तशरीह के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप जो है इसको पढ़िएगा, अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।